तो अलीस तो काफी दिन थे एवेंजर डूम्सडे ट्रेलर्स एंड अपडेट्स लीक हो रही थी जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। बट अब यहाँ पे न्यू अपडेट निकल कर आ रही है और ये न्यू अपडेट निकल कर आ रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ से। जिससे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में यहाँ पे कोई ट्रेलर या फिर टीजर तो लीक नहीं हुआ है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा उसका प्लॉट ही लीक हो गया जो कि फैंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे वेनम सिम्बियोट से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि फैंस को पसंद आने वाली हैं। और इसी के साथ वेनम और स्पाइडरमैन की स्टोरी से भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिनके बारे में एक एक करके आगे वीडियो में बात करेंगे। जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की स्टोरी के बारे में। तो स्पाइडरमैन की स्टोरी स्टार्ट होने वाली है नो वे होम के जस्ट बाद से, जहां पर पीटर की आइडेंटिटी को सब लोग भूल चुके थे और पीटर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया था। जिससे उसने बाद में ये डिसाइड करा था कि हाँ मैं एक बार अपने दोस्तों से मिलूंगा और उनको याद दिलाऊंगा। बट बाद में पीटर ये बोलता है कि मेरी वजह से जब वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं तो मैं अब उन्हें याद नहीं दिलाने वाला हूँ। जिससे तुम्हें याद होगा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक स्पेल्स लगा रही थी तो उन्होंने पीटर से ये बोला था कि तुम चाहो तो उन्हें याद दिला सकते हो कि तुम ही पीटर पार्कर हो या तुम ही उनके पक्के दोस्त हो जो कि पहले याद थे बट अब भूल चुके हो। जिससे उन्हें एकदम से याद तो नहीं आ जाएगा, बट तुम कुछ ऐसी चीज बताओगे जो कि हमेशा याद रही होगी या फिर वो हमेशा नोटिस करते होंगे तो उन्हें सच में याद आ जाएगा। तो चलो ये वाली बात तो हो गई कि हाँ स्पाइडरमैन ये वाली बात बताएगा या फिर नहीं बताएगा, खासकर तो नहीं बताएगा। और इसके काफी सारे रीजंस निकल कर आते हैं, जहाँ पर स्पाइडरमैन की जितनी भी मूवीज आई थी उनमें स्पाइडरमैन की वजह से ही स्पाइडरमैन को टारगेट करने के लिए उसके दोस्तों को टारगेट किया जा रहा था। तो इस वजह से स्पाइडरमैन के निड एंड एमजे दोस्त होने के बावजूद भी या फिर इनोसेंट होने के बावजूद भी उनको पनिश्ड होना पड़ रहा था या फिर उनको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के साथ निड और एमजे को स्पाइडरमैन के साथ केवल नाम जुड़ने से ही उनको यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिलती है, मतलब उनके एडमिशन फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है। और ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि स्पाइडरमैन ध्यान में रख रहा है, मतलब ध्यान में रख रहा है। तो इस वजह से पीटर पार्कर तो नहीं बताने वाला है निड और एमजे को कि हाँ मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ या मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हाँ कोई और रीजंस निकला है या फिर उन्हें अचानक से पता चल जाए कि यही स्पाइडरमैन या फिर पीटर पार्कर है, वो बात अलग है। तो इसी के साथ अब बात कर लेते थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरी के बारे में। जिससे हम सबको ये तो पता है कि पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया, न्यूयॉर्क में उसे कोई भी नहीं जानता, मतलब वो पूरी तरह से अकेला है। और इसी वजह से पीटर पार्कर सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में रहता है और जगह जगह ट्रैवल करता है। और वो इसलिए क्योंकि क्रिमिनल्स को पकड़ सके, क्योंकि वो अकेला रहेगा तो वो सोचेगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, इतनी सारी चीजों को वो इग्नोर करने के लिए स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में रहता है। तो इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और ये अपडेट थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिससे ये अभी रूमर्स के बारे में बताया जा रहा है और हो सकता है कि मे बी ये सच हो जाए। तो जिससे हम सबको ये तो पता है कि एमजे स्पाइडरमैन को भूल चुकी है और मार्वल यहाँ ये चाहता है कि एमजे का एक न्यू बॉयफ्रेंड बने, मतलब पहले स्पाइडरमैन था और अब एक दूसरा बॉयफ्रेंड बने। क्या मार्वल मूवीज या फिर स्पाइडरमैन मूवीज की तरह हमेशा से हैरी ऑसबॉर्न वापस आ रहा है? वैसे अभी इसके बारे में कोई 100% अपडेट नहीं निकल कर आ रही, तो अभी से रूमर्स ही माना जा रहा है। बट अभी कुछ अपडेट ये भी निकल कर आ रही है, मतलब फैंस की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि हाँ सच में स्पाइडरमैन के इग्नोर करते हुए एमजे का कोई न्यू बॉयफ्रेंड होना चाहिए जिसको हैरी ऑसबॉर्न की तरह ट्रीट हो। तो देखो ये वाली बात तो आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ही देखनी पड़ेगी, ये कितनी सच है और कितनी झूठ। और फिर भी आप इसके ऊपर कुछ राय देना चाह रहे हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्या सच में हैरी ऑसबॉर्न जैसा कोई कैरेक्टर आना चाहिए एमसीयू में या नहीं, वो आप मुझे बता सकते हो। तो इसके बाद आगे स्टोरी में बढ़ते हैं, जिससे हमें स्टोरी में स्पाइडरमैन के काफी सारे मल्टीपल्स एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो बूमरैंग से फाइट कर रहा है, पनिशर से फाइट कर रहा है, कुछ स्ट्रीट लेवल के विलन है जिनसे वो फाइट कर रहा है। और वो विलन इतने डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, लिटरली वो स्पाइडरमैन को भी काफी टफ फाइट दे रहे हैं। जिससे ये वाला सीन हमें ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन के लीक्ड ट्रेलर में देखने के लिए मिल गया था। तो बिल्कुल सेम ये वही वाला सीन है, जिससे पीटर एज ए स्पाइडरमैन बन के न्यूयॉर्क सिटी को सेव कर रहा है एंड वहाँ के लोगों को भी सेव कर रहा है। जिससे न्यूयॉर्क सिटी के जो लोग है वो स्पाइडरमैन को पसंद कर रहा है और बोल रहे हैं हाँ हमें स्पाइडरमैन बहुत पसंद आ रहा है। जिससे न्यूयॉर्क सिटी के लोग स्पाइडरमैन के बारे में ये बोल रहे हैं कि हाँ हम इसके फेस नहीं जानते, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, बट हाँ ये कैरेक्टर या फिर जो भी ये है ये हमारे लिए बहुत लविंग कैरेक्टर है। और इसी के साथ न्यूयॉर्क की सरकार मतलब गवर्नमेंट स्पाइडरमैन को एक थ्रेट मान रही है और ये थ्रेट काफी डिफिकल्ट है। और ये चीज निकल कर आ रही है डैमेज कंट्रोल की तरफ से, जिससे जहाँ पे भी जो भी डैमेज हो रहा है वो उस चीज की जिम्मेदार स्पाइडरमैन को माना जा रहा है। इसी चक्कर में स्पाइडरमैन को थोड़ा पनिश्ड किया जा रहा है और कुछ लेटर्स भी भेजे जा रहे हैं, जिससे स्पाइडरमैन थोड़ा मेंटली डैमेज हो रहा है। और ये कुछ इस तरीके से किया जा रहा है जब पीटर अपने स्पाइडर कॉस्ट्यूम पहन के न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को बचाने जाता है या फिर वहाँ के लोगों को पनिश्ड करने जाता है, तो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो कि डैमेज कंट्रोल की तरफ तो होते हैं, जिससे वहाँ पर वो डायरेक्टली स्पाइडरमैन को पैक
करते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि तुम्हारे चक्कर में इतना सारा डैमेज हो रहा है, और वहाँ पे कुछ लेटर्स उसकी तरफ थ्रो भी करते हैं जिसको पीटर इग्नोर नहीं कर पाता है। जिससे पीटर उन लेटर्स को जब पिक करता है और उनको पढ़ता है तो वो थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि सारा ब्लेम पीटर के ऊपर आता है, क्योंकि मतलब स्पाइडरमैन के ऊपर आता है कि पूरे शहर में जितना भी डैमेज हुआ है वो सारा तुमने किया है, जिस वजह से तुम ऐसा कुछ भी मत करो, मतलब लोगों को सेफ मत करो। और इस वाली बात को सुनकर या फिर लेटर को पढ़कर पीटर थोड़ा सैड हो जाता है, जिससे वो सोचता है कि हाँ अब मैं बंद कर देता हूँ। और इसी के साथ डैमेज कंट्रोल भी स्पाइडरमैन के एक मेन विलन बन के उसे पूरी मूवी में पिन पॉइंट करने वाली। और कुछ ऐसे मूवमेंट आ भी जाते हैं जहाँ पर पीटर पार्कर डैमेज कंट्रोल की तरफ थे और अपने दोस्तों की वजह से थोड़ा स्ट्रेस ले लेता है। और इसके बाद पीटर पार्कर के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि शायद आपने इमेजिन नहीं किया हुआ, जिससे मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद मार्वल कुछ इस तरीके की भी स्टोरी को ऐड कर सकता है। क्योंकि ऐसा होने वाला है कि पीटर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में फुल टाइम स्पाइडरमैन है। एक्चुअली इसके अलावा उसके पास कोई काम भी नहीं है, क्योंकि पीटर अकेला रहेगा या फिर अपने पास्ट के बारे में सोचेगा तो उसे पेन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पीटर पूरी तरीके से नीड और एमजे को भुलाकर सिटी में स्पाइडरमैन बन के लोगों की हेल्प कर रहा है। बट पीटर नीड और एमजे को सही से भुला नहीं पा रहा और यहाँ पर डैमेज कंट्रोल स्पाइडरमैन को बहुत पिन पॉइंट कर रहा है, जिससे पीटर यहाँ पर इन दोनों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, मतलब मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, जिससे उसकी स्पेशस पावर है, मतलब जो स्पाइडरमैन की पावर है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। मतलब स्पाइडरमैन के वेब्स काम नहीं कर रहे हैं, वो फाइट नहीं कर पा रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्पाइडरमैन कुछ प्लान भी नहीं बना पा रहा है। जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन के लाइफ की 3 साइकिल्स होती है और कोई भी स्पाइडरमैन इन 3 साइकिल्स को पार कर लेता है तो उसका रीबर्थ होता है। और ये वाली बात हमने बूमरैंग के मुंह से सुनी थी या फिर लाइन सुनी थी, और वो भी लीक्ड ट्रेलर में। और यही चीज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, और वो भी स्पाइडरमैन के लीक्ड ब्रेकडाउन ट्रेलर में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पे, और वो आती है सैडी सिंह, जिससे सैडी सिंह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जी ग्रेन बनी, और उनके पीछे भी पड़ा हुआ डैमेज कंट्रोल, जो कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि कैसे डैमेज कंट्रोल स्पाइडरमैन के पिन पॉइंट कर रहा था, सेम ऐसे ही वो भी जी ग्रेन के पीछे पड़ा हुआ है। जिससे डैमेज कंट्रोल का ये मानना है कि जी ग्रेन के पास काफी पावरफुल म्यूटेंट्स पावर है, जिनका इस्तेमाल करके वो न्यूयॉर्क सिटी के ह्यूमंस को डैमेज कर सकती है या फिर उनको चोट पहुंचा सकती है। तो इस वजह से डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जीन ग्रेन को कैद करके रखना चाहिए, बट जी ग्रेन हमेशा आजाद रहना चाहती है और वही वो कर रही है। और इसी वजह से वो अथॉरिटी के काफी सारे मेंबर्स को पिन पॉइंट करते हुए खत्म कर देती है या फिर काफी तरीके से डैमेज कर देती है। बट इसी के साथ एक प्रॉब्लम निकल कर आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जीन ग्रे एंड स्पाइडरमैन को टीम मेंबर्स होना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको एक साथ मिल के खत्म करना चाहिए। बट यहाँ कुछ चीजें डिफरेंट है, जैसे जीन ग्रे स्पाइडरमैन की विलन बन रही है। वैसे अभी ये तो नहीं पता चला है कि जी ग्रे किस वजह से स्पाइडरमैन को हेट करती है, और ये चीज उसने लीक्ड ट्रेलर में भी बोली थी कि तुम मेरे रास्ते में मत आना वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जिससे जी ग्रेन की इस तरीके की बातें सुन के कुछ तो गड़बड़ लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं से जी ग्रेन की आंखों में या फिर नजर में गलत है। बट ये वाली बात मूवी की स्टार्टिंग फेसेस में होने वाली है, यहाँ पे जीन ग्रे एंड स्पाइडरमैन एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। बट जैसे ही मूवी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी या फिर मिडिल ऑफ द सेंटर में बढ़ेगी, कुछ ऐसे सीन्स आएंगे या फिर कुछ ऐसे रीजन्स आएंगे जहाँ पर जीन ग्रे एंड स्पाइडरमैन टीम अप बना लेंगे। क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन के लिए काफी डिफिकल्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि स्पाइडरमैन पहले से ही ऑलरेडी वो अकेला है और उसके पास कोई सपोर्टिंग कास्ट भी नहीं है, ना ही उसके पास टोनी स्टार्क के कुछ वेपन्स है जिनका इस्तेमाल करके वो अपने विलन्स का सामना कर सके। तो इस वजह से पीटर को न्यूयॉर्क को सेव करने के लिए और अपने विलन्स को बीट करने के लिए एक टीम की जरूरत है, जहाँ पर वो जीन ग्रीन से टीम अप कर सकता है। तो इसके बाद अब मूवी के मेन विलन के बारे में बात करते हैं, तो वो पनिशर नहीं होने वाला है। तो पनिशर एक्चुअली में टीम अप करेगा स्पाइडरमैन के साथ, जो कि उसके साथ उसके विलन्स को ड्रॉप आउट या फिर किल करने में स्पाइडरमैन की हेल्प करेगा। तो मूवी का मेन विलन होने वाला है टूमस्टोन, जिससे टूमस्टोन चाहता है कि न्यूयॉर्क सिटी में थ्रेट फैला रहा है, मतलब आतंक फैला रहा है, जिससे टूमस्टोन एंड टूमस्टोन की जो आर्मी है वो पूरी तरह से हैप्पीली रहेगी। और टूमस्टोन ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि वो एक जगह थ्रेट होता है तो वो दूसरी जगह कहीं बिगेस्ट कांड कर सकता है, जिससे वो आर्मी जो भी इसकी आर्मी है या फिर जो निंजा आर्मी है वो उसके साथ सेफली इजिली एंजॉय कर सकता है। वैसे अभी टूमस्टोन के बारे में क्लियरली नहीं बताया गया कि वो एग्जैक्टली किस टीम का मेंबर है या फिर वो कितनी टीम्स को होल्ड करता है, मतलब कितनी टीम्स को ओन करता है। तो ये सारी चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें हमें मूवी में ही देखने के लिए मिलेंगी, तो आप मूवी का इंतजार कीजिए। तो यही थे इम्पोर्टेंट लीक्स, प्लॉट एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स, जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट
वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।